एक मिनट पहले इसे देखिए। और आज मैं बता दे रहा हूँ ये जैन मुनियों को, कान खोल के सुन लो। अगर नंगे घूमोगे आदिवासी गांव में सीधे सीधे। तो देखा आपने, अपनी नीच मानसिकता के साथ कुछ राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक नेता भरी मंच से भोले भाले आदिवासी भाइयों के बीच में खड़े होकर के यह कहता है कि जहां जैन साधुओं दिखेंगे वहां पे गोली मार दी जाएगी। अरे भाई, तू समझा ही नहीं। हम शांत भी हैं और प्रशांत भी। और एक बात बहुत अच्छे से समझ लो कान खोल करके, कि हर एक नग्नता वासना नहीं होती, क्योंकि भावों की शुद्धि के बिना उपासना नहीं होती। अगर किसी साधु पर नग्न कह करके तुम उनका अपमान करते हो तो यह अपमान है हमारी भारतीय संस्कृति में कुंभ की धरती पर खड़े हुए उन नागा साधुओं का, जो सारे विश्व को सनातन संस्कृति से परिचित कराते हैं। यह अपमान है उन दिगंबर साधुओं का जिन्होंने सारी सृष्टि को ज्ञान से, विज्ञान से, त्याग से, तपस्या और साधना से परिचित कराया। और हाँ, एक बात कान खोल करके सुन लो, सारे भारत के और विश्व के कोने कोने में बैठे हुए लोग, अगर ऐसी मानसिकता वाला व्यक्ति कोई राजनेता बन जाता है तो हम उससे स्वच्छ राजनीति का किसी भी प्रकार से आशा नहीं रख सकते। क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में किसी धर्म, किसी जाति, किसी साधु के लिए अपमान का भाव है, उसे मारने का भाव है, वह राजनीति में आकर के कभी राजनीतिक बहुमूल्य वास्तविक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकता है। आप जिस भी शहर में हैं, प्रांत में हैं, देश में हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कदम उठाइए, FIR लिखवाइए। और हाँ, एक बात बहुत अच्छे से स्वीकार कर ली जाए कि हिंदुत्व अथवा जैनत्व की संस्कृति का प्रचार करने वाले महान साधुओं पर अगर टिप्पणी की जाती है तो चाहे आप किसी भी पद पर हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, आपको बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि जिन्हें तुम कंकर समझ रहे हो, वास्तव में वे ही शंकर हुआ करते हैं। हमारे साधु नग्न नहीं होते, वे दिगंबर हुआ करते हैं।